जोरदार तालियों से। गाइस अभी हमारे चेयरमैन सर आ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत करें खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ संस्था के चेयरमैन सर आदरणीय श्री विकास स्वामी सर, आपकी जोरदार तालियां सर के स्वागत में हमने भरतपुर जिले के विधायक में से सैनी अकेडमी का ऐतिहासिक टूर्नामेंट जिसमें संस्था के चेयरमैन सर आदरणीय श्री विकास स्वामी सर अपनी टीम के साथ और से कुछ ही देर में यह कार्यक्रम अपनी उन तमाम ऊंचाइयों को हासिल करेगा। ये हमारे मैनेजमेंट सर, गाइस ये हमारे इंचार्ज सर प्लीज आए बोलिए ब्लॉग में। गाइस अभी कैमरामैन वाले अंकल जी आ चुके हैं लाइव चलाने के लिए स्कूल के यूट्यूब चैनल पर, और अपना वो सेटअप कर रहे हैं अभी। गाइस अभी कलेक्टर सर आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो हमारे विकास सोनी सर, स्टाफ मेंबर्स, सभी इंचार्ज सर और सभी टीचर उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर में वो आने वाले हैं। मेरे हमारे बीच में भरतपुर जिले के मुखिया आदरणीय श्री आलोक साहब, साथ में एसडीएम साहब, संस्था के चेयरमैन सर, आदरणीय प्राचार्य आदरणीय देवाशीष सर सैनी अकेडमी के एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सबसे होती है मगर सच्ची नहीं होती। घोड़े वाली हर एक गाड़ी यहाँ बग्गी नहीं होती, मगर पुस्तक हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। दोस्तों की भांति ये बेवफा नहीं होती। अब से कुछ ही देर He is none other than our district magistrate,
Mr. Lok Ranjan sir. And a huge welcome to our special guest, Mr. Devendra Parmar, and our respected Honorable our Chairman, Mr. Vikas Soni sir. Encourage her by a huge clapping. I want your respected speakers. हमारा भारत देश और भारत देश का यह ऐतिहासिक सोनी एकेडमी प्रांगण। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा संस्था प्राचार्य आदरणीय श्री देवाशीष सेन सर, आप आए और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्रीमान आलोक रंजन साहब का कार्यक्रम में माल्यार्पण कर स्वागत करें। संस्था प्राचार्य आदरणीय श्रीमान देवाशीष सेन सर। हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह परमार साहब का कार्यक्रम में माल्यार्पण कर स्वागत करें। संस्था उप प्राचार्य आदरणीय समरजीत सिंह नंदा सर। हमारे बीच उपस्थित संस्था के चेयरमैन सर आदरणीय श्री विकास सोनी सर का माल्यार्पण कर कार्यक्रम में स्वागत करें। आप अपनी जोरदार तालियों से इस बेला में जुड़े और आज के इस कार्यक्रम में स्वागत गान से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं किमी शर्मा। मंचासीन आदरणीय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, सोनी एकेडमी के चेयरमैन विकास सोनी जी, उपस्थित प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, सभी शिक्षकगण और उपस्थित सभी स्टूडेंट्स। मैं जो बात कर रहा हूँ आपको इलेक्शन जो प्रोसेस है, इलेक्शन स्वीप जो एक्टिविटी है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे चाहता हूँ कि अभी आप ही कितना जानते हैं इस बारे में। तो एक माइक आप दे दें या तो ये वाले दे दें। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसके बारे में कोई कुछ बताना चाहेगा? कोई बच्चे? चौधरी है जी जी बताएं सर। मैं 12th क्लास में हूँ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वो होता है 18 वर्ष के जो स्त्री और पुरुष बच्चे जो भी होते हैं वो 18 वर्ष के होकर अपना मतदान वोटिंग लिस्ट जो होती है उसमें अपना नाम दर्ज करवाते हैं और उनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। तालियां बहुत बहुत। ये जो अधिकार है पर बहुत जो अपने जो संविधान लागू हुआ तो सबसे जो बड़ा अधिकार ये जो सबको दिया गया, यानी यूनिवर्सल सब, मतलब इसमें कोई जाति धर्म महिला पुरुष वर्ग किसी चीज़ का कोई नहीं है। सभी के वयस जो 18 साल जिसकी उम्र होगी, उस टाइम पे वो 21 साल थी, बाद में 1988 में संशोधन होकर इसको 18 साल किया था। तो जो 18 साल से ऊपर के अब जो भी है सभी को ये मताधिकार है और सबके मत की एक वो है वैल्यू बराबर है। ये नहीं है किसी की मत की वैल्यू ज़्यादा है किसी की कम है, सबकी बराबर वैल्यू है।
तो ये आपने बताया। अब मैं एक और कार्यक्रम जो रखा है इसमें कैरियर गाइडेंस भी लिखा हुआ है, मैंने देखा कि कैरियर गाइडेंस पे भी बात होनी है। तो कैरियर गाइडेंस क्या है, अभी अंदर बात हो रही थी, बहुत सारी बातें हुई। आप लोग क्या समझते हो कैरियर गाइडेंस से? मैं एक आध बच्चे से सुनना चाहूंगा बस, अगर किसी के पास माइक हो। कैरियर गाइडेंस में क्या बोला जाए, मैं आपसे क्या बातें करूं? दो तीन कोई भी बताना चाहिए सर, एक इस चीज पे बात कर लें, एक ये चीज बता दें, तो मैं उन्हीं चीजों पे बात कर लूंगा। और बहुत बेसिक सी चीज है कि जब आपको ऐसे मौके मिले तो शर्माना नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो हमारी जो एज है, जैसे टीनेजर्स हम लोग, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये एज ही हमारी प्रॉब्लम है। सही बात है। तो इसमें ये समझ में नहीं आता कि हमें पता होता है कि अंदर से कि ये चीज गलत है, और घर वाले भी कहते हैं कि भाई ये बेटा गलत है, ये चीज इसे मत कर। सही बात है। लेकिन जब घर वाले नहीं होंगे, जब तो वो चीज अकेले में तो खुद कर सकता है ना इंसान। बिल्कुल कर सकता है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारी अंतरात्मा इतनी ताकतवर कैसे होगी कि वो जो गलत जो चीजें हैं, सारी बुरी जो चीजें हैं, उन पे हावी हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने। आई मीन इट्स I think nobody in any lecture which I have attended asked this question. So I think Krishna ना, नाम भी बड़ा अच्छा है। Very good, बहुत बहुत बधाई, अच्छा प्रश्न आपने पूछा। So let us speak on this and इसी के अराउंड बात कर लेंगे। बैठ जाओ। देखो, वो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये प्रॉब्लम जो है ये है, अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी एज की प्रॉब्लम है, ये एज ही ऐसी होती है, ये सब चीज़ें सही है। ह्यूमन जो होता है उसका नेचर होता है, वो इवॉल्व होता है, वो चीज़ें सीखता है। लेकिन ये जो एज होती है ये एक्सपीरियंशियल एज होती है, इसमें आप बिना एक्सपीरियंस किए किसी के सुनते नहीं हो। आपको बोले वहाँ मत जाओ, आप एक बार जाके देखोगे तो क्यों मना करें? ये शुरू से हमारा इंक्यूजिटिव नेचर डेवलप होता है। अच्छी बात यह है कि आपने जो प्रश्न पूछा उसमें आपने खुद इसका जवाब दिया कि हमें पता है। अपन एग्जाम्पल इसी से ले लेते हैं, कोई बहुत दूर नहीं है, मोबाइल फोन है ना। मान लेते हैं ये वो एक चीज़ है जो आवश्यक बुराई बन गई है, बहुत आवश्यक बुराई। मतलब ये इतनी आवश्यक बुराई बन गई है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? लेटर से आज अगर आपको कोई बोले कि आकाश में कोई ऐसा सेलेस्टियल इवेंट होने वाला है जो मतलब पिछली कितनी भी सदी निकल गई उनमें नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा, तो वो जैसे इवेंट होगा मुझे पूरा यकीन है कि हर व्यक्ति उसको फोटो खींच रहा होगा या वीडियो बना रहा होगा। नहीं, लेकिन वो इवेंट का जो एक्सपीरियंस है वो नहीं ले रहे होंगे। एक्सपीरियंस लेना खत्म कर दिया उस चीज में, क्योंकि मोबाइल फोन में बाद में देख लेंगे। तो इसलिए मोबाइल फोन में इतने सारे फिर ऐप आ गए, वो ऐप हमारे टाइम को बचाने के लिए थे, लेकिन अब यूथ है, एक्सुबरेंस है, गेम है, बहुत सारी चीजें, यूट्यूब है, वीडियो है, मूवी है, हम उसमें टाइम पास करने लग गए और फिर कंट्रोल नहीं रहता है। सोशल मीडिया आ गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, लॉट ऑफ थिंग्स, और ऐसे में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है। आज आपने देखा होगा मोबाइल पे सर भी लगे हुए थे, मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं। मोबाइल की यूटिलिटी तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैंने कहा ये आवश्यक बुराई बन गई है। तो लाइफ में ऐसी चीजें जब मिलती हैं, जैसे ये है, आपके पेरेंट्स भी समझा रहे हैं आपको, पर आपके अंतरात्मा ने अगर ये तो पहचान लिया कि ये बुराई है, तो मुझे लगता है आधी समस्या तो हल होगी। अगर आपने ये चीज पहचान ली कि मेरे को या तो इस चीज की लत लग गई है, या फिर मैं जानबूझ के इस चीज को कर रहा हूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए, या मुझे कोई समझा रहा है ये मत करो और ये चीज मेरे खुद के लिए अच्छी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग सब कहीं कोचिंग जाते हो, हेलमेट लगाने के लिए कहा जाता है, आपको पता है लगाना है, पर आपने नहीं लगाना है। आपको पता है कल एग्जाम है, तो 2-3 दिन पहले से पढ़ने बैठ जाओ, पर कोई दोस्त आ गया या फोन आ गया या इंस्टाग्राम पे फोटो डालना है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। हमें पता है, तो मुझे लगता है आधी समस्या हल हो गई है। अब दूसरी बात एक भी करें क्या ऐसी चीजों का, क्योंकि अल्टीमेटली डिस्ट्रैक्शन होता है। इस लाइफ में वन डायरेक्शनल हम मूव कर रहे हैं, अपना लाइफ बनानी है, कैरियर बनाना है, ये सबसे प्रोडक्टिव टाइम है। 11th एंड 12th करने वो जंक्चर होता है जहाँ कई बच्चे चूज कर लेते हैं कैरियर। किसी को एनडीए में जाना है तो 12th से ही करना है, किसी को आईआईटी करनी है तो 12th से करनी है, किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो 12th से डिसाइड करना है। इसलिए इस एज में, इस टाइम में डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लाइफ में कुछ बन जाओ, उसके बाद आपने हर चीज को अपने हिसाब से आप कंट्रोल करके ले सकते हो, लेकिन इस टाइम में बिल्कुल नहीं होना है। तो कोई ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, ताकि आप जब कभी किसी दूसरी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जो आपको लगता है मुझे नहीं करनी चाहिए, तो आप सोचो कि यार इस चीज में और इस चीज में मेरे को इसके लिए तैयारी करनी है। मान लो लेटर से मोबाइल फोन्स का उपयोग कम करना है, उस पर वीडियो देखने की कोई वायरल वीडियो होगा, रोज आता रहता है, ठीक है, और उसको देख के समय बर्बाद और पता नहीं लगता है, घंटों निकल जाते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि अब ये 12th लाइफ में वापस नहीं आएगी, ये एग्जाम भी वापस नहीं आएगा, ये पेपर जो आप देने वाले हो ये भी वापस नहीं आएगा। अनटिल अनलेस आप फेल हो जाओ तो आ सकता है, अदरवाइज ये वापस नहीं आएगा, ये टाइम वापस नहीं आएगा। जब आप खुद से ऐसे बात करोगे तो आपको लगेगा, देखो किसी भी चीज में गिल्टी फीलिंग नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर समय बर्बाद भी कर दिया तो कभी भी खुद को क्रिटिसाइज मत करना, ये मत सोचना कि मैंने बहुत गलत कर लिया, मैं क्राइम कर रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ। खुद को पॉजिटिव चीजों की तरफ डालो। ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, वो इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि वो नेगेटिव लॉजिक को समझता नहीं है,
और वो गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है, बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। यहाँ इंसान भी है, भगवान भी है। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संस्था के